लखनऊ में सीएम योगी ने महिला शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत की। इसके तहत एक ऐसी रैली को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के प्रमुख क्षेत्रों से ये रैली गुजरेगी, जिसमें लोगों को मिशन शक्ति और नारी सशक्तिकरण से जुड़ी सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। रैली में 80 पिंक स्कूटी, 4 4 व्हीलर, डायल 112 की 20 गाड़ियां, महिला पीआरवी और एम्बुलेंस भी शामिल है। ये साल भर चलने वाले महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम है। इसके तहत अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम ने कार्यक्रम से पहले ट्वीट कर लिखा, मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का आज शुभारंभ हो रहा है। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की एक कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से ये रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिशन शक्ति अभियान के तहत लोक भवन में महिलाओं को सीएम योगी ने सम्मानित किया। हेमा प्रभा सोतिया, आईएसआरओ वैज्ञानिक ऋतु करिधल श्रीवास्तव, एचसीएल की सीईओ रोशनी नाडार समेत 25 महिलाएं ऐसी रही जिन्हें सम्मानित किया गया। ये यूपी पुलिस की महिलाएं हैं और इस मौके पर मिशन शक्ति अभियान की प्रगति पर शॉर्ट फिल्म भी दिखाई दी। उस अभियान को आगे बढ़ाने के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं इसमें सहायक कैसे हो सकती है। सुरक्षा के लिए हमारी महिला बीट पुलिस अधिकारी हर गांव और हर वार्ड में जाएंगे। उनके कार्यक्रम कल से प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ अगर सुरक्षा में कोई सेंध लगा रहा है तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी कल से प्रारंभ होगी पूरे प्रदेश भर में। और हर थाने को मैंने इस बारे में कहा है, हर थाने से मेरे पास कहीं भी कोई ऐसी शिकायत आती है तो हम वहां पे जवाबदेही तय करवाएंगे उनकी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राह चलती हुई किसी बहन, किसी बेटी या किसी नारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करेगा तो वहीं पे उससे निपटने की आवश्यकता, बहुत सख्ती के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ अवेयरनेस के कार्यक्रम, सुरक्षा का एहसास, वह घरेलू हिंसा हो या सार्वजनिक हिंसा हो, इन दोनों के प्रति अवेयरनेस के लिए भी हमारे कार्यक्रम साथ साथ चलेंगे। मिशन चंद्रयान में अहम भूमिका निभाने वाली रॉकेट वुमेन ऋतु कारिधाल ने बड़ा बयान दिया है। ऋतु कारिधाल ने कहा कि योगी सरकार में यूपी बदल रहा है, महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और यूपी में विकास हो रहा है। मैं सरकार का शुक्रिया अदा करती हूं कि यूपी में महिलाओं के हित के लिए लगातार काम हो रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा लग रहा था मुझे, पहले जब मैं बीच में नहीं आई थी कुछ समय तक, लेकिन अभी बहुत देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ सुधार हो रहे हैं एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और यहाँ पे जो विकास का मॉडल है वो कैसा लग रहा है, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में अभी तो मैं यही दिख रहा है कि सब मेट्रोज चल रही हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और अब हम चाहते हैं कि बहुत बड़े बड़े संस्थान भी यहाँ पे आए, तो रियली बहुत इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एवरीथिंग इज वेरी फाइन। अंतिम सवाल, मिशन शक्ति का आज चौथे चरण का शुभारंभ था। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं अब? यस श्योर, आप जिस तरह से काम चल रहा है और जिस तरह से यहाँ महिलाएं उपस्थित हैं और जैसा एक एग्जाम्पल बताया, रात के 2 बजे भी लड़कियां जाती हैं और काम पे, तो इट्स रियली शोइंग दैट लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड इट हैपनिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। नोएडा में मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत हुई। ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली के जरिए महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।
मिशन शक्ति का चौथा चरण का शुभारंभ हुआ है और इसी के क्रम में आज एक रैली प्रत्येक जनपद में आयोजित करने को निर्देशित हुआ था। नोएडा में हम लोग यहाँ से एक रैली जो जागरूकता रैली है वो हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं और ग्रेटर नोएडा, सेंट्रल नोएडा और नोएडा के प्रमुख जगहों से गुजरती हुई लोगों को जागरूक करती हुई और हमारा जो सेक्टर 108 का ऑफिस है वहाँ समापन होगा। और जो आज ये चौथा चरण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाएगा, उसका लाइव टेलीकास्ट यहाँ होगा। वाराणसी में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संकल्प लेकर मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज हुआ। शिलांग से लेकर बनारस पहुंची सीआरपीएफ महिला बटालियन की बाइकर्स ग्रुप का नमो घाट पर भव्य स्वागत किया गया। नमो घाट से सीआरपीएफ महिला बटालियन की बाइकर्स ग्रुप के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, शिक्षिकाओं, पुलिस की महिला जवानों की संयुक्त बाइक रैली निकाली। नमो घाट पर पुलिस अधिकारियों ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी सर, हमारे को बहुत ही अच्छा मौका मिला इतना अच्छा देश सेवा के लिए और अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है कि हम इतना अच्छा काम करने का मौका मिला देश में। और लड़कियों को इससे हमारे देश की महिलाओं का बच्चे नारी शक्ति को और प्रेरणा मिलेगा कि हम जब बुलेट चला के आ सकते हैं, बुलेट की तरह, बुलेट की जैसा दोनों पैर के बराबर चल के जैसा हमारे पुरुष और महिला भी ऐसा बुलेट की तरह चल के आगे बढ़ सकते। और अब आपको बताते हैं योगी सरकार की एक बड़ी पहल। टीबी के मरीजों को गोद लेने पर आयकर की छूट सरकार देगी। आपको ये भी बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए प्रदेश में टीबी मरीजों को गोद लेने वालों को इनकम टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति किसी टीबी मरीज के भोजन और पोषण का जिम्मा उठाता है तो इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। आयुष्मान भव अभियान के तहत भी टीबी के रोगी चिन्हित हो रहे हैं। प्रदेश में पिछले साल 3,24,000 के करीब मरीजों ने टीबी का इलाज पाया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।